1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। मकसद था देश के उन सभी परिवारों को सुरक्षित स्वच्छ रसोई ईंधन आवंटित करना जो आज भी पुराने असुरक्षित व प्रदूषित ईंधन का प्रयोग कर खाना बनाते हैं। लेकिन महंगाई ने वापस इन लोगों को चूल्हा फूंकने पर मजबूर कर दिया है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ महीने पहले बुरहानपुर में बैंड बजाने वाले तुकाराम को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, उज्ज्वला योजना में चूल्हा मिला। मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे, खाना खाया, सुर्खियां बन गईं। लेकिन हकीकत में मध्य प्रदेश में कई महिलाओं ने उज्ज्वला योजना में मिले गैस सिलेंडर और चूल्हे को कोने में सरका दिया है और फिर से चूल्हा फूंक रही हैं। कीमतें बढ़ने से उज्ज्वला गैस के उपभोक्ताओं के लिए महंगी गैस पर रोटियां बनाना हैसियत से बाहर हो गया है। आलम यह है कि खरगोन जैसे जिले में महिलाएं खाना पकाने के लिए अब लकड़ियां बीनने निकल पड़ती हैं। देहात में कई घरों में सिलेंडर बंद हो चुके हैं। गृहिणियों की सांसों में धुआं, आंखों में जलन और आंसू की बेबसी लौट आई है। इन सब की वजह आए दिन बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम हैं। गैस की टंकी महंगी हुई गई, कैसे भराड़ा, मजदूरी चलती नहीं, अब चूल्हा पर बनावा, अब क्या करा, पैसा कहाँ से लावा, काम धंधो नहीं चली रही हो। 1000 रुपया में टंकी भरा। हर रोज भाव बढ़ते जा रहे हैं उसके। हर रोज ऐसा लगता नहीं है कि अब भाव कम होएगा उसका, गैस की टंकी का। तो आप किस तरीके से आप काम हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। 700 हुए, 600 हुए, 800 हो गए, अब डायरेक्ट 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपया महीना मजदूरी भी चलती नहीं है, तो फ्री मिल तो गरीब बनम कहाँ से भराड़ी सकत साहब। 1000 रुपये महीने कहाँ से लावा। लोग अपना परिवार पाले कि 1000 की टंकी भरवाएं। गैस का सिलेंडर मुफ्त में जरूर मिला था, ये तो हर घर में मिला है लगभग, कुछ लोग छूट भी गए हैं। लेकिन उस सिलेंडर मुफ्त में मिलने के बाद में उन्होंने उसको वसूली का जरिया बना लिया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो कंपनियां हैं वो कंपनियों का सेल्समैन बन गई है सरकार, और वो टंकियां बिकवा दी उसने। उसके बाद में किसी के खाते में सब्सिडी भी नहीं आई, और वो गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि जितने की गैस का सिलेंडर और वो चूल्हा नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे वसूल कर लिए हैं उन लोगों ने। हालांकि सूचना के अधिकार के तहत नीमच के रहने वाले चंद्रशेखर गौर को बीपीसीएल, एचपीसीएल ने जो आंकड़े भेजे हैं वो बताते हैं कि इस वित्त वर्ष में जनवरी तक बीपीसीएल से उज्ज्वला के हितग्राही 52,41,254 ग्राहकों ने सिर्फ एक दफे सिलेंडर रिफिल करवाया है, जबकि 22,31,496 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने सिलेंडर रिफिल करवाया ही नहीं। जबकि एचपीसीएल के कुल 53,07,000 ग्राहकों ने एक बार सिलेंडर भरवाया है। 13,53,000 ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने सिलेंडर रिफिल करवाया ही नहीं। तीसरी कंपनी इंडेन के जवाब का इंतजार है। आपको लगता होगा कि आपकी फिक्र से आपके हुक्मरान भी फिक्रमंद होंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई पर सूबे के मंत्रियों के जो अनूठे तर्क हैं वो एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई आज की नई बात नहीं है कि पहली बार महंगाई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। इतनी छोटी मोटी थोड़ी बहुत महंगाई तो चलती रहती है, लेकिन उसका फायदा जनता को तो मिलना रहेगा। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। ये एक केंद्र का विषय है और इसमें वैश्विक विषय भी आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही कोई हल निकलेगा और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30,000 नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज़्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है।
एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। जी हाँ, पुरजोर विरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बंगले के बाहर आए, 2 सिलेंडरों को माला पहनाई, 1.5 मिनट भाषण दिया और विरोध खत्म। सोचा था सरकार से महंगाई पर सवाल पूछेंगे, लेकिन मंत्री जी के तर्कों के बाद आपको लगता है कि सवाल की गुंजाइश है। सोचा था प्रतिपक्ष से सवाल पूछेंगे महंगाई पर, लेकिन 4-5 मिनट के भारी भरकम आंदोलन के बाद इस भीषण गर्मी में वो भी थक गए होंगे, सो उनसे भी क्या सवाल पूछें। सत्ता और प्रतिपक्ष की नूरा कुश्ती आपने देख ली, आप इस महंगाई में चूल्हा फूकें। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।